Dear students, welcome to the class. Yesterday we have completed section 8 of Hindu Succession Act, which was talking about the general rules of succession in case of the males. आज जो है हम देखेंगे सेक्शन 9. मैंने आपके सामने जो स्क्रीन शेयर किया है इसमें जो क्लास 1 और क्लास 2 में जितने भी ईयर्स मेंशन्ड हैं उनकी पूरी लिस्ट एक दी हुई है. तो ये मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था कि आप इस लिस्ट को एक बार ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये लिस्ट जो है यही इसी से तय होता है कि प्रॉपर्टी का सक्सेशन किनको होगा, किस प्रकार से होगा. तो देखिए जो सेक्शन 9 है वो कहता है ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमॉन्ग हीयर्स इन द शेड्यूल, कि जो भी ये हीयर्स मेंशन्ड है क्लास 1 और क्लास 2 में, इनको जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो किस ऑर्डर में मिलेगी. तो ये बात करता है सेक्शन 9. तो सबसे पहले देखिए, अगर हम क्लास 1 की बात करें तो मैंने जैसे आपको कल बताया था कि प्रॉपर्टी जो है सबसे पहले क्लास 1 को मिलती है. क्लास 1 में अगर कोई नहीं है तो क्लास 2, क्लास 2 में भी कोई नहीं है तो एगनेट, और एगनेट में भी कोई नहीं है तो कॉग्नेट, और अगर इन चारों कैटेगरी में कोई नहीं है तो फाइनली वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चली जाती है. क्लास 1 की अगर हम बात करें तो देखिए सेक्शन 9 कह रहा है कि जितने भी लोग, ये सब लोग जैसे कि सन हो गए, डॉटर हो गई, विडो हो गई, मदर हो गई, सन ऑफ प्रेडिसेस सन, ये जितने भी लोग यहाँ पर मेंशन है, यानी कि इसमें 11 फीमेल्स हो गई और 5 मेल्स हैं. तो अगर आप क्लास 1 में इन सारे लोगों को काउंट करेंगे तो ये आएंगे 11 फीमेल्स एंड 5 मेल्स. तो इनमें से मान लो कि सारे के सारे लोग अभी जीवित हैं, तो इन सबको जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो बराबर बराबर मिलेगी. ठीक है, ये सभी लोग साइमल्टेनियसली इनहेरिट करेंगे प्रॉपर्टी को, सबको इक्वल शेयर मिलेगा. क्लास 1 में तो बहुत सिंपल है कि जितने लोग हैं सब लोग साइमल्टेनियसली इनहेरिट करेंगे, सबको बराबर शेयर मिलेगा. क्लास 2 में देखिए थोड़ा सा टेक्निकल है. क्लास 2 में टोटल 9 एंट्रीज दी गई है. तो सेक्शन 9 ये कह रहा है कि अगर फर्स्ट एंट्री में जैसे कि यहाँ पर फादर दिया हुआ है, अगर फादर जीवित है तो सारी प्रॉपर्टी जो है फादर को मिल जाएगी. अगर फादर जीवित नहीं है तो ये जो सेकेंड एंट्री में जितने लोग मेंशन्ड है इनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी. अगर सेकेंड एंट्री में भी कोई नहीं है तो थर्ड एंट्री में जितने लोग हैं उन सबको मिल जाएगी. थर्ड में भी कोई नहीं है तो फोर्थ एंट्री में जितने लोग हैं उनको मिल जाएगी, और फोर्थ में भी कोई नहीं है तो फिफ्थ में जितने हैं उनको मिल. तो ये जो है पूरा ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि लास्ट 9 एंट्री जो है हमारी आ नहीं जाती. तो कहने का मतलब है कि अगली एंट्री का नंबर तब तक नहीं आएगा जब तक फर्स्ट एंट्री में कोई भी जीवित है. क्लास 2 में फर्स्ट एंट्री में जो फादर है ये अलोन है. तो मान लो अगर क्लास 1 में कोई भी हियर जिंदा नहीं है तो यहाँ पर क्लास 2 देखा जाएगा. क्लास 2 में फादर को सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी क्योंकि ये यहाँ पर अलोन एंट्री है. अगर हम बात करें क्लास 2 में सेकेंड एंट्री की, जिसमें दिया है सन्स डॉटर्स सन, सन्स डॉटर्स डॉटर, ब्रदर सिस्टर. तो देखिए इसमें मैंने आपको कल बताया था कि जो सन्स डॉटर्स डॉटर है, अब इसको यहाँ से हटा के क्लास 1 में डाल दिया गया है. दो ये अभी भी इसमें मेंशन्ड है लेकिन ये यहाँ से एक्सक्लूड करके क्लास 1 में इसको डाल दिया गया है. तो इस तरीके से सेकंड एंट्री में हमारे पास सिर्फ रहते हैं सन्स डॉटर्स सन, ब्रदर एंड सिस्टर. तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट एंट्री मतलब फादर अगर नहीं है तो प्रॉपर्टी सेकंड एंट्री वालों को मिल जाएगी. तो सेकंड एंट्री वाले जितने भी हैं उन सबको ये प्रॉपर्टी बराबर बराबर मिलेगी. दे विल टेक साइमल्टेनियसली. ठीक है, एक एंट्री में जितने भी लोग होंगे उनको प्रॉपर्टी इक्वल प्रोपोर्शन में मिलेगी. तो जैसे अगर हम मान लो सेकेंड एंट्री में भी कोई नहीं है तो थर्ड एंट्री फिर देखी जाएगी. तो थर्ड एंट्री में भी आज की डेट में यानी 2005 अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद
एक ही हियर इसमें रहता है जो कि है डॉटर्स सन्स सन, डॉटर्स सन्स सन। बाकी ये जो डॉटर्स सन्स डॉटर, डॉटर्स डॉटर्स सन एंड डॉटर्स डॉटर्स डॉटर, इन तीनों लोगों को जो है फर्स्ट क्लास फर्स्ट में भेज दिया गया है। यहाँ पर ये अभी भी मेंशन्ड है, लेकिन ये अब तीनों लोग जो है क्लास 1 का पार्ट है। तो इस तरीके से एंट्री थर्ड में केवल डॉटर सन सन रहता है। तो मान लो अगर एंट्री सेकंड में कोई भी जीवित नहीं है, तो सारी प्रॉपर्टी जो है डॉटर सन सन को मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि मान लो थर्ड एंट्री में भी कोई नहीं है, डॉटर सन सन भी नहीं है, तो फिर अब आएंगे हम फोर्थ एंट्री पे। फोर्थ एंट्री में हमारे पास 4 लोग हैं, ब्रदर सन, सिस्टर सन, ब्रदर्स डॉटर एंड सिस्टर्स डॉटर। तो जो प्रॉपर्टी आएगी वो इन चारों लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर मान लो फोर्थ में भी कोई नहीं है तो फिफ्थ में आ जाएगी, यानी कि फादर्स फादर यानी कि दादाजी, फादर्स मदर यानी कि दादी जी। तो ये पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, तो इन दोनों को जो प्रॉपर्टी है वो इक्वल प्रोपोर्शन में मिल जाएगी। लाइकवाइज अगर इस एंट्री में भी कोई नहीं है तो सिक्स, सिक्स में कोई नहीं है तो सेवंथ, सेवंथ में कोई नहीं है तो एट्थ, और एट्थ में भी कोई नहीं है तो नाइन्थ। तो ये आपका दिया हुआ है सेक्शन 9 में। ठीक है, तो सेक्शन 9 में ये कहा जा रहा है कि जो क्लास 1 में जितने भी हायर्स मेंशन्ड है वो सब साइमल्टेनियसली इनहेरिट करेंगे इक्वल प्रोपोर्शन में। लेकिन क्लास 2 में जब हम क्लास 2 की बात करते हैं तो क्लास 2 में एंट्री वाइज इनहेरिट की जाएगी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री विल एक्सक्लूड द सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री विल एक्सक्लूड द थर्ड एंट्री एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक, और एक एंट्री में जितने भी लोग होंगे वो इक्वली प्रॉपर्टी को शेयर करेंगे। फर्स्ट एंट्री में अगर हम फादर की बात करें, वो बायोलॉजिकल भी हो सकता है या अडॉप्टिव फादर भी हो सकता है, इसमें स्टेप फादर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, जैसे हमने मदर के केस में पढ़ा था, बायोलॉजिकल हो सकती है, अडॉप्टिव हो सकती है, लेकिन स्टेप मदर इंक्लूड नहीं होती है। दूसरा हमें जो चीज इसमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी ब्रदर और सिस्टर, जैसे कि एंट्री सेकंड में ब्रदर और सिस्टर की बात कर रहे हैं, तो जब भी ब्रदर और सिस्टर की बात होगी तो फुल ब्लड ब्रदर या फुल ब्लड सिस्टर विल बी प्रेफर्ड ओवर हाफ ब्लड ब्रदर और हाफ ब्लड सिस्टर। मतलब जो सौतेले भाई बहन है उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, जो फुल ब्लड ब्रदर एंड सिस्टर है उनको ही सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो अगर जो व्यक्ति मरा है उसके पास एक फुल ब्लड ब्रदर था और एक हाफ ब्लड ब्रदर था, तो सारी प्रॉपर्टी जो है फुल ब्लड ब्रदर को मिल जाएगी, ना कि हाफ ब्लड ब्रदर को। ठीक है, उसी तरीके से अगर सिस्टर उसकी फुल ब्लड थी तो उसको सब मिल जाएगा, और जो हाफ ब्लड वाली सिस्टर है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फादर्स फादर फादर्स मदर, तो देखिए जो फादर्स फादर और फादर्स मदर, इसका मतलब है जो अपने पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादाजी और दादी जी, तो ये स्टेप ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होने चाहिए। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर दादी जो है वो अनचेस्ट भी हो जाती है या रीमैरिज भी कर लेती है या अपना जो रिनाउंस कर देती है वर्ड को, तो भी जो है जो ग्रैंड मदर है वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी। इन कंडीशंस की वजह से कोई उनकी इनहेरिटेंस में बार नहीं लगेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री जो इसमें मेंशन करने वाली है वो है फादर्स विडो एंड ब्रदर्स विडो। तो जैसे मैंने आपको कल सेक्शन 8 में भी बताया था कि जो ब्रदर्स विडो होती है या सन्स विडो होती है, सन्स सन्स विडो होती है, उनका हम मैरिटल स्टेटस देखेंगे ऑन द डेट ऑफ सक्सेशन। मतलब जिस दिन प्रॉपर्टी का सक्सेशन हो रहा है उस दिन ये जो विडोज हैं क्या ये मैरिड हैं या अनमैरिड। अगर वो मैरिड हो चुकी होंगी तब तो उन्हें प्रॉपर्टी पर कोई भी राइट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो अनमैरिड रहती हैं उस डेट तक तो फिर उनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर फादर्स विडो, देखिए फादर्स विडो वो होती है जो कि स्टेप मदर होती है। ठीक है, अपनी मदर तो देखिए क्लास 1 में है उसकी, लेकिन
फादर्स विडो को यहाँ पर एंट्री 6 क्लास 2 में रखा गया है। तो फादर्स विडो को हम स्टेप मदर भी बोल सकते हैं। और स्टेप मदर के लिए ये कहा गया है कि अगर सक्सेशन के टाइम पे स्टेप मदर ने जो है दूसरी शादी भी कर ली है, ठीक है, तो भी वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी। उसका जो मैरिटल स्टेटस होगा वो इमैटेरियल होगा एट द टाइम ऑफ सक्सेशन। जबकि ब्रदर्स विडो और सन्स विडो, इनके लिए कहा जा रहा है कि उनका जो मैरिटल स्टेटस होगा वो रेलेवेंट होगा एट द टाइम ऑफ सक्सेशन। वहीं फादर की जो विडो है उसका जो मैरिटल स्टेटस होगा वो इररेलेवेंट होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि देखिए मदर्स फादर एंड मदर्स मदर, यानी कि जो माँ के पिताजी हैं और माँ की जो माता जी हैं, यानी नाना जी और नानी जी, इनको एंट्री 8 में रखा गया है। जबकि जो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स है उनको एंट्री 5 में रखा गया है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मदर्स फादर हैं और मदर्स मदर हैं, उनकी जो शादी होनी चाहिए वो वैलिड हुई होनी चाहिए। अगर वो वॉइड मैरिज से है तो फिर उसका रिलेशन उनके साथ नहीं होगा, उसका रिलेशन केवल अपनी मदर के साथ होगा। तो यहाँ पर ये चीज भी ध्यान रखने वाली है। इसके अलावा मदर्स ब्रदर यानी कि मामा जी, मदर्स सिस्टर यानी कि मौसी जी, इन लोगों को भी जो है एंट्री 9 में जगह दे दी गई है। तो इस तरीके से हमने देखा सेक्शन 9 जो है ऑर्डर ऑफ सक्सेशन बताता है क्लास 1 ईयर्स में और क्लास 2 ईयर्स में। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और कल हम मिलेंगे नए सेक्शन के साथ नए लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।